and here we will talk about budget 2022 to 2023. So before we begin, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon. So now we will talk about some key features of budget 2022 to 2023 which is given by Ministry of Finance. Okay, so there are some key features of this budget 2022 to 2023. There are some goals of Amrit Kal. फर्स्ट इज फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर. इसमें ग्रोथ के ऊपर एंड सभी इंक्लूसिव वेलफेयर के ऊपर फोकस किया गया है. सेकेंड, इसमें टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया गया है, मीन्स प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेटिक एक्शंस. थर्ड इज विट्रस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड क्राउडेड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो पूरी साइकिल है उस पर भी इस पर फोकस किया है. सो इसकी 4 प्रायोरिटीज़ रखी गई हैं या 4 प्रायोरिटीज़ हैं इसकी. दैट इज़ PM गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन. इन सब पर ध्यान दिया गया. एंड फोर्थ वन इज़ फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट. हम ये कह सकते हैं कि जो प्लान पूरा बजट है ये फ्यूचरिस्टिक है, इसमें आगे की सोच रखी गई है. देन रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी रिफ्लेक्टिव ऑफ कंट्रीज रिसाइलेंस. अगर हम ग्राफिकली इस चीज़ को देखें तो हमें 2019 टू 20 का ग्राफ भी यहाँ दिया हुआ है जो कि हमारा फर्स्ट लॉकडाउन था. सेकेंड 2020 से 2021 का प्लान हमें यहाँ गिवन है एंड 2021 से 2022 का भी. इसके अकॉर्डिंग इफ़ हम देखें तो यहाँ हमारा फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा था 1920 के बाद एंड सेकेंड वेव जब आई थी तो इसमें हमारी इकोनॉमी काफ़ी नीचे चली गई थी जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था एंड सेकेंड में थोड़ा सा अप हुई थी. तो उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए इस बजट में प्लान किया गया है. इंडियन इकोनॉमी इज टैगिंग अ सस्टेन रिकवरी, जिसमें फर्स्ट ग्राफ में शो किया गया है कि वैक्सीन कवरेज कितना हुआ है हमारा 2021 से 2022 तक. तो जो रेड डॉटेड लाइन है उसमें परसेंटेज ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन जिसकी सेकेंड डोज भी कंप्लीट हो गई है एंड फर्स्ट डोज वाली हमें प्लेन लाइन जो ब्लैक कलर है उससे पता चल रहा है. ये धीरे धीरे इंक्रीज आ रहा है, मीन्स जनवरी 2021 से 2022 तक इसमें काफ़ी वेरिएशंस आ गए हैं. अगर हम ट्रेंड्स एंड डेफिसिट्स की बात करें तो एक साइड हमें परसेंटेज ऑफ GDP दे रखा है एंड उसके इफेक्टिव जो भी रेट्स हैं वो कितना इंक्रीज हो सकते हैं 2023 तक वो सब यहाँ शो किया है. नेक्स्ट क्वार्टरली एक्सपेंडिचर बताया है ट्रेंड का जिसको भी बढ़ाने के चांसेस किए गए हैं. इवन कैपिटल एक्सपेंडिचर को इस बार बजट में 35% तक इंक्रीज कर दिया गया है एंड फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमारा 4% से इंक्रीज हो गया है. अपार्ट फ्रॉम डैट इसमें जो RBI है वो डिजिटल करेंसी भी लेके आने वाला है. तो कह सकते हैं कि बजट काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है. एंड इफ़ हम नेक्स्ट ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे आपको CPI-C एंड WPI इन्फ्लेशन के बारे में भी फुल इन्फो मिल जाएगी. देन नेक्स्ट में एडिशन इन EPF सब्सक्राइबर्स जो कि लॉकडाउन और सेकेंड वेव के रिगार्डिंग बताए गए हैं. इवन लॉकडाउन में तो ये काफ़ी नीचे तक चला गया था, देन वो धीरे धीरे रेज अप हुआ है सेकेंड वेव में भी. अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इसमें आपको क्लियरली बताया गया है कि 1920, 2021 और 21-22 तक किस तरह से इंक्रीज हुए थे. PM गति शक्ति दैट इज ड्राइवन बाय 7 इंजन्स, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर and national master plan aimed at world class modern infrastructure and logistic synergy. मीन्स यहाँ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा. फॉर्मुलेशन ऑफ मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवेज कंप्लीटिंग 25,000 किलोमीटर्स नेशनल हाईवेज इन 2022 टू 2023 मीन्स 2022 से 2023 तक 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज को एक्सप्रेसवेज में कन्वर्ट करने का मास्टर प्लान भी फॉर्मुलेट किया गया है. देन यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म अलाउइंग डेटा एक्सचेंज अमंग ऑल मोड ऑपरेटर्स, सभी मोड ऑपरेटर्स को डेटा एक्सचेंज के लिए भी अलाउ किया गया. ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक फॉर सीमलेस ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स एंड 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स थ्रू PPP टू बी अवॉर्डेड इन 2022 टू 2023. 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स आपको मिलेंगे इसमें, मीन्स अवॉर्डेड किए गए हैं 2022 टू 2023 तक PPP के थ्रू. देन इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवेज नेटवर्क फैसिलिटेटिंग पार्सल मूवमेंट. पोस्टल और रेलवे नेटवर्क में भी इंटीग्रेशन किया गया कि पार्सल मूवमेंट्स को फैसिलिटेट किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट रूल रहेगा. एक्सटेंडिंग कवरेज अंडर कवच एंड 400 जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स की होगी.
देन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी रहेगी बिटवीन मास अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन में. नेक्स्ट इज नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्लान एज सस्टेनेबल ऑल्टरनेट टू कन्वेंशनल रोड. कन्वेंशनल रोड्स के लिए नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्लान भी बनाया गया है जो कि ऑल्टरनेट रहेगा. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और इवन काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पे इस पर काम किया जाएगा. कैपेसिटी बिल्डिंग रहेगी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की. एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग. एग्रीकल्चर और फूड की बात की जाए तो प्रमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग स्टार्टिंग विद फार्मर्स लैंड क्लोज टू रिवर गंगा. रिवर गंगा के आसपास की जो लैंड रहेगी फार्मर्स की, वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग मीन्स केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा. सेकेंड इज प्रमोशन पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन, कंजप्शन एंड ब्रांडिंग ऑफ मिलेट प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट्स है उनकी ब्रांडिंग पर ध्यान दिया जाएगा, कंजप्शन पर, और इवन पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर्स इन पीपीपी मोड. पीपीपी मोड के सभी फार्मर्स को हाईटेक सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, इवन डिजिटल भी होंगी. यूज़ ऑफ किसान ड्रोन्स टू एड फार्मर्स. किसान ड्रोन्स को यूज़ किया जाएगा फार्मर्स को एज करने के लिए, बचाने के लिए. एंड लॉन्चिंग फंड विद ब्लैंडिंग कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप. एंड अच्छा खासा फंड भी फाइनेंस का जो होगा वो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के लिए दिया जाएगा. ग्राफिकली इफ हम चीज़ को देखें तो यहाँ पे 2018 to 19, 20 to 21, 18 to 19, 19 to 20, 20 to 21 एंड 21 to 22 तक का डेटा आपको यहाँ दिया हुआ है राइस और वीट का. एंड रिकॉर्ड ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स भी यहाँ आपको बताया गया है. Implementation of Ken-Betwa link project benefiting 9.1 lakh hectare farmland, providing drinking water to 62 lakh people and generating 130 megawatt per hour. यहाँ पे केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिससे कि 9.1 लाख हेक्टेयर फार्मलैंड को बेनिफिट होगा. इसके अलावा 62 लाख पीपल्स तक अच्छा खासा ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाया जाएगा एंड 130 मेगावाट पावर की जनरेटिंग रहेगी. 5 more such project under process of implementation. इस इम्प्लीमेंटेशन में ऐसे ही 5 और प्रोजेक्ट्स भी हैं. इफ़ हम रीसाइलेंट ग्रोथ इन एग्री की बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में तो 16-17 में 6.8 था, 17-18 में 6.6, 18-19 में 2.6 हो गया था, देन 19-20 में 4.3, 20-21 में 3.6 एंड 21-22 में 3.9 था. Okay, so next is education, universalization of quality education. One class, one TV channel program to be expanded to 200 TV channels. एक क्लास एक टीवी चैनल प्रोग्राम को एक्सपेंड कर दिया जाएगा 200 टीवी चैनल्स में. इवन वर्चुअल लैब्स एंड स्किलिंग ई लैब्स टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड स्टिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट. इवन वर्चुअल लैब्स को और ई लैब्स को ओपन किया जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए. डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड with world class quality universal education. वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा एंड हाई क्वालिटी ई कंटेंट को डिलीवर किया जाएगा डिजिटल टीचर्स के थ्रू. स्किल डेवलपमेंट में डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड देश टेक ई पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा ऑनलाइन ट्रेनिंग को प्रमोट करने के लिए एंड स्टार्टअप्स को भी प्रमोट किया जाएगा ड्रोन शक्ति फॉर ड्रोन एज अ सर्विस के लिए. ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट हेल्थ, सो यहाँ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को रोल्ड आउट किया जाएगा. नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा जिससे अच्छी खासी क्वालिटी काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सके एंड इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर को भी यहाँ प्रमोट किया जाएगा लाइक मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 को लॉन्च किया जाएगा. 2 लाख आंगनवाड़ीज टू बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनवाड़ीज, और 2 लाख आंगनवाड़ियों को अपग्रेड करके सक्षम आंगनवाड़ी बनाया जाएगा जिसको इन्होंने ग्राफिकली बताया है कि मिशन शक्ति 3184, मिशन वात्सल्य 1472, पीएम पोषण 10234 एंड सक्षम आंगनवाड़ी या पोषण 2.0 जो है वो 20263 रहेगा. ये आउटडेट 2022 से 2023 तक के लिए एस्टिमेटेड किया गया है इन करोड्स. ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस. फर्स्ट इज हर घर नल से जल योजना जो है वो होगी जिसमें कि 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को कवर किया जाएगा. इवन सेकेंड इज पीएम आवास योजना, इसमें 80 लाख हाउसेस कंप्लीट कर दिए जाएंगे 2022 से 2023 तक. इवन थर्ड इज पीएम डिवाइन,
to fund infrastructure and social development based on felt needs of the North East. North East की needs के according यहाँ पे infrastructure funding की जाएगी, even social development पे भी ध्यान दिया जाएगा. Fourth is aspirational blocks program for development of lagging blocks of aspirational district. Aspirational districts के लिए भी यहाँ पे काम किया जाएगा, उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स हैं. इवन विलेजेस के बारे में भी सोचा गया है. सो फिफ्थ इज विब्रेंट विलेज प्रोग्राम टारगेटिंग डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर लेफ्ट आउट फ्रॉम द डेवलपमेंट गेन. वहाँ पे डेवलपमेंट गेन्स के रिगार्डिंग इवन टारगेट किया गया वहाँ के विलेजेस के डेवलपमेंट को. सिक्स्थ इज डिजिटल बैंकिंग बाय पोस्ट ऑफिसेज. पोस्ट ऑफिस के थ्रू डिजिटल बैंकिंग भी स्टार्ट की जाएगी. मीन्स 100% ऑफ पोस्ट ऑफिस कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम. 100% पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाया जाएगा. सेवेंथ इज डिजिटल पेमेंट. Scheduled commercial banks to set up 75 digital banking units in 75 districts. Means digital payments भी किया जाएगा. इसमें भी वेलफेयर फोकस सोचा है, जिसमें कमर्शियल बैंक को 75% डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाया जाएगा 75 डिस्ट्रिक्ट्स में. MSME की बात करें तो इंटरलिंकिंग किया जाएगा इनका वेरियस पोर्टल्स के साथ. एक्सटेंडिंग ECLGS को फोकस किया जाएगा हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड एंटरप्राइजेस से. Revamping CGTMSE and raising and accelerating MSME performance RAM program will be rolled out. Even accelerate किया जाएगा MSME को भी, और इनकी जो परफॉर्मेंस है उनको भी रोल्ड आउट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे. प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे बात की गई है. लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0. बिजनेस की करने के लिए थोड़ा ईजी बनाया है उसे. लाइक ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस रहेगी. Apart from that, integration of central and state level system through IT bridges. Integration रहेगा central और state level systems का IT bridges के through. Apart from that, expanding scope of परिवेश portal को भी expand किया जाएगा. Even unique land parcel identification number दिया जाएगा IT based management को, जिससे कि land records को manage किया जा सके. Next is establishing CPACE to facilitate voluntary winding up of company. CPACE को इस्टेब्लिश किया जाएगा जिससे कि कंपनीज का जो वाइंडिंग अप है वो वॉलेंट्री हो सके. एंड टू एंड ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम एंड यूटिलाइजिंग श्योरिटी बॉन्ड्स इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट. इवन एंड टू एंड ऑनलाइन रहेगा ई-बिल सिस्टम भी, जिससे बॉन्ड्स जो हैं, श्योरिटी बॉन्ड्स जो हैं, वो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पे रहे. AVCG प्रमोशन टास्क फोर्स. AVCG प्रमोशन टास्क फोर्स रहेगा. सपोर्ट टू 5G अंडर PLI स्कीम. 5G को सपोर्ट कराया जाएगा PLI स्कीम के अंडर. And opening up defense R&D industry startups and academy. Next is ease of living. Ease of living की इस बात की जाए तो insurance of chip embedded e-passports रहेंगे. Modernization of building bylaws and implementing town planning scheme रहेंगी, जो कि transit oriented development को promote करेंगी. Next is establishing center of excellence in urban planning. Urban planning पे focus किया गया है. कुछ centers को establish किया जाएगा जो कि अर्बन प्लानिंग के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे. इवन प्रोवाइडिंग अ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी एज एन ऑल्टरनेट टू सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशंस इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में चार्जिंग स्टेशंस के ऑल्टरनेट के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी प्रोवाइड कराई जाएगी. एलोकेशन अंडर PLI स्कीम की हम ग्राफिकली देखें 2022 टू 2023 तक इन करोड़ है ये भी. तो टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स जो रहेंगे वो 528 तक का है. उसमें लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हार्डवेयर में 5300 है. एंड फार्मास्यूटिकल्स में 1629 है. फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू कंटिन्यू टू पंप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड इन 2022 टू 2023. इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपी बाय RBI स्टार्टिंग 2022 टू 2023. जैसा कि मैंने बताया कि RBI डिजिटल करेंसी लाने वाला है, तो वो भी इसमें स्टार्ट होने के चांसेस हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर डेटा सेंटर्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. मींस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जो बनेगा डेटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए भी. मेजर्स टू एड इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट. मींस वेंचर्स कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी कुछ मेजर्स लिए जाएंगे, जिसको यहाँ पे ग्राफिकली 2014 से लेके 2023 तक के लिए एस्टिमेटेड बताया गया है, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो करा है इसमें. और कैपिटल एक्सपेंडिचर को 35% तक बढ़ाया गया है. ग्रीन बॉन्ड्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर. ग्रीन बॉन्ड्स को मोबिलाइज किया जाएगा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. ब्लैंडिंग फाइनेंस फॉर सनराइज सेक्टर्स.
Infrastructure status for data centers, energy storage system, measures to aid investment by venture capital and private equity investment, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. Apart from that, provide greater fiscal space to states. even यहाँ पे fiscal space अच्छा खासा provide किया गया है states को. And enhanced outlay to scheme for financial assistance to states for capital investment. capital investment के लिए भी scheme को enhance किया गया है. For 2022 to 2023, states will be allowed a fiscal deficit of 4% of GSDP, of which 0.5 will be tied to power sector reforms. और जो states में fiscal deficit है GSDP का वो 4% है, जिसमें से 0.5% को power sector reforms के लिए decided किया गया है. If हम tax proposals की बात करें तो allow taxpayers to file updated return within 2 years of correcting errors, means 2 साल के अंदर आपको updated return को कर देना है जो भी tax payers हैं correcting errors के साथ. इसके अलावा tax relief to person with disability, जो disability persons हैं उन्हें tax relief दिया गया है. reducing alternate minimum tax rate and surcharge for cooperatives, alternate minimum tax rate को थोड़ा reduce किया गया है जो कि surcharge for cooperatives के लिए भी. Extended period of incorporation of eligible startups for providing tax incentives, even period को extend कर दिया गया है incorporation के जो eligible startups हैं उनके लिए. Income from transfer of virtual assets to be taxed at 30%, और virtual assets से जो भी income आपकी होगी उस पर 30% को tax किया गया है. And better litigation management to avoid repetitive appeals. Increasing tax deduction limit on employees' contribution to NPS accounts of state government employees. So, if हम बाय GST कलेक्शन की बात करें 2021 से 2022 तक, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा था. लाइक नेशन वाइड लॉकडाउन में ये काफ़ी कम था, दैट इज़ अप्रैल 20 के आसपास. एंड सेकेंड वेव में ये थोड़ा और नीचे गिरा था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फिर ये ठीक था. एनी सरचार्ज और सेस ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स नॉट अलाउबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, मीन्स कोई भी सरचार्ज, कोई भी सेस जो कि इनकम से हुआ है या प्रॉफिट्स को अलाउबल नहीं किया जाएगा बिजनेस एक्सपेंडिचर्स में. कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टू बी फुल्ली IT ड्राइवन इन एसीजेट्स, एसीजेट्स में कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को फुल्ली ड्राइवन किया है. phasing out concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff on 7.5%. Review of custom exemption and tariff simplifications. Custom duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic electronics manufacturing. Next is rationalization of exemption on implements and tools for agri-sector manufactured in India. Next is extension of custom duty exemption to steel scrap and reduction of duty on certain inputs required for shrimp aquaculture. And last is unblended fuel shall attract additional differential excise duty. ये कुछ several tax proposals के बारे में बात की गई थी. Next is rupees comes from से रुपीज़ गोज़ टू तक की बात यहाँ कही गई है. तो जब रुपीज़ कम्स फ्रॉम था उस टाइम पे GST जो था वो हमारा 16% था, कस्टम्स 5%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 5%, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ 35%, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट 2%, इनकम टैक्स 15%, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 7% एंड कॉर्पोरेशन टैक्स इज 15%. इफ़ हम रुपीज़ गोज़ टू की बात करें तो इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ 20%, डिफेंस 8%, सब्सिडीज़ 8%, सेंट्रली स्पॉन्डेड स्कीम्स 9%, पेंशंस 4%, अदर एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो 9%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स 15%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 10% एंड स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 17% तक यहाँ बताया गया है. ओके, बजट एट अ ग्लांस मीन्स इफ़ हम बजट को एक नज़र में देखें तो यहाँ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कही गई है जो आपको ग्राफिकली यहाँ क्लियरली बताया गया है. यहाँ 2020 से 2021, 2021 से 2022, देन 2021 से 2022 एंड 2022 से 2023 तक कहाँ तक जा सकता है उन सब के बारे में आपको बताया गया है. देयर इज सम एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स, यहाँ कुछ मेजर स्कीम्स के लिए एलोकेशन की बात की गई है, मीन्स कितना एलोकेट किया गया है. जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन जो था उसको 34,947 से बढ़ाकर 37,800 कर दिया है.
जल जीवन मिशन को 45,011 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। नेशनल एजुकेशन मिशन को 30,796 से बढ़ाकर 39,550 कर दिया है। इवन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि 14,000 से बढ़ाकर 19,000 कर दिया है। पीएम किसान को 67,500 से बढ़ाकर 68,000 कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो कि 5,000 थी उसे 6,400 किया है। एंड प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो की थी उसे 7,400 मीन 7,400 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। लास्टली कुछ मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशंस जो हैं उन्हें और देख लेते हैं। लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसे 10,5406.82 करा है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को 10,7715.38 तक करा है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को 132,513.62 कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 138,203.63 किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 140,367.13 कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी 185,776.55 किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 199,107.71 किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 21,768.46 किया है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 525,166.15 तक किया गया है। ये सभी जो डेटा है वो इन करोड्स में है। सो दैट्स द बजट इज 2022 to 2023. So thank you and have a nice day.